भारत में 4 चीजों पर हमेशा से सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। क्रिकेट, पॉलिटिक्स, सिनेमा और चौथी है वो चीज जिसका नाम है महंगाई और जिसे हम अंग्रेजी में इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। महंगाई वैसे तो एक शब्द है, लेकिन इसका इम्पैक्ट, इसका असर हमारे देश में अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। क्योंकि जहां पर आम लोगों के लिए महंगाई मुसीबत, परेशानी और दिक्कत का सबब बनती है, तो वहीं दूसरी तरफ फॉर पॉलिटिक्स इन्फ्लेशन इज अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग। आप ये सोच रहे होंगे कि फैसिनेटिंग वो कैसे? दरअसल महंगाई राजनीति के लिए वो पॉलिटिकल टूल है जिसके जरिए कई बार सत्ता बदलने की कोशिश हुई है और सत्ता बदली भी है। हमारे देश में महंगाई हमेशा से एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। सरकार को घेरने के लिए इन्फ्लेशन ऑलवेज एक्ट्स एज अ वेपन फॉर द ऑपोजिशन। लेकिन अब महंगाई को लेकर जो खबर सामने आई, वो हर एक देशवासी को न सिर्फ राहत देगी, बल्कि उसकी पॉकेट में पैसों की खनक को और ज्यादा बढ़ाएगी। और वजह है कि महंगाई का ग्राफ 8 साल में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। यानी कि महंगाई को मोदी सरकार की नीतियों ने वो मात दे दी है that today inflation has fallen and relief has come into the life of every Indian citizen। आपको ये याद होगा कि साल 2010 में एक फिल्म आई थी पीपली लाइफ, और इस फिल्म में एक गाना था, सखी सैया तो खूब कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। अगर यही फिल्म आज के दौर में बनी होती तो हमारा दावा है कि इस फिल्म में कम से कम ये गाना तो बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि आज हिंदुस्तान में महंगाई बम डिफ्यूज हो चुका है। आज हर एक भारतीय यही कह रहा है, मोदी ऑन मिशन फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। और यही है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। एक सवाल है हमारा आपसे, सब्जियां जब सस्ते दामों में मिलती हैं तो कैसा लगता है? दाल, अनाज के रेट जब जेब पर भारी नहीं पड़ते हैं तो कैसा लगता है आपको? महीने के अंत में जब आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसे बच जाते हैं तो कैसा फील होता है? जाहिर है कि इसका जवाब ये ही होगा दैट यू फील रिलीव्ड, यू फील गुड। और मोदी सरकार ने भी आपको ऐसी ही एक वजह दी है। देश में यह देखा गया है कि महंगाई हमेशा से ही लोगों को परेशान करने वाली वजह बनी है। कभी दूध महंगा, कभी दाल महंगी, कभी सब्जियों की कीमत आसमान पर जाकर टिक जाती है। और हर बार सवाल यही, जेब का हिसाब कैसे बैठेगा? लेकिन इन टेंशन से फिलहाल भारतीयों को एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि 2017 के बाद पहली बार देश की महंगाई दर गिरकर 1.55% पर पहुंच गई है। मतलब महंगाई की रफ्तार पर लगाम लग चुकी है। यह सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, यह भारत की आर्थिक सेहत की मजबूती का सबूत भी है। एंड दिस प्रूव्स दैट इंडिया इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। महंगाई दर यानी कि इन्फ्लेशन रेट, और अगर सरल और सीधी भाषा में कहूं तो रोजमर्रा की चीजों के दाम कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं उसका पैमाना। साल 2017 में आखिरी बार महंगाई दर 1.5% के आसपास थी। फिर उसके बाद आया अंतर्राष्ट्रीय संकट, महामारी का दौर और दुनिया भर में महंगाई का तूफान, जिसके बाद तेल से लेकर अनाज तक हर चीज के दाम में वो उछाल आया जो पूरे देश को परेशान करने वाला था। लेकिन अब साल 2025 में भारत ने फिर से वो स्तर हासिल कर लिया है। यानी कि साल 2017 का, जहां पर कीमतें लगातार स्थिर थीं और कस्टमर्स को राहत मिली थी।
किसी भी सरकार के लिए ये एक चुनौती, एक चैलेंज होता है कि वो महंगाई को काबू में कैसे रखे। कई सरकारें इस चुनौती के सामने जनता ने फेल होती देखी हैं, लेकिन केंद्र में मौजूद मोदी सरकार ने वो मैजिक करके दिखा दिया कि आज इन्फ्लेशन ही मोदी नीति के सामने पूरी तरीके से फेल है। लेकिन आपके हमारे हर किसी के मन में सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये संभव कैसे हुआ। सवाल ये कि इतने उतार चढ़ाव के बाद भी महंगाई पर कैसे लगाम लगाने में केंद्र सरकार कामयाब हो पाई। हाउ डिड दीज थिंग्स बिकेम पॉसिबल? दरअसल इसके पीछे 3 वजह हैं जिसके चलते महंगाई पर आज काबू पाया जा सका है। और पहली वजह क्या है? इंप्रूवमेंट इन फूड सप्लाई, यानी कि बेहतर मॉनसून, नई कृषि टेक्नोलॉजी और इसके साथ ही स्टोरेज कैपेसिटी, यानी जो भंडारण की क्षमता होती है, उसके बढ़ने से बाजार में पर्याप्त अनाज की आपूर्ति रही, सप्लाई रही, जिससे महंगाई को मात दी जा सकी है। दूसरा रीजन है गवर्नमेंट पॉलिसी, और इसको भी ये समझिए कि किस तरीके से सरकारी नीतियों ने महंगाई को बढ़ने से रोका है। दरअसल सरकार की तरफ से जरूरत पड़ते ही आयात निर्यात के फैसले, एमएसपी में स्थिरता और जरूरी वस्तुओं पर नियंत्रण से कीमतों में आए उछाल को रोका गया। तीसरी वजह है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मौद्रिक नीति। आरबीआई की तरफ से ब्याज दरों को बैलेंस रखा गया। इसके अलावा महंगाई को लगातार लक्ष्य सीमा में रखने की कोशिश होती रही, जिसके चलते ये कामयाबी हासिल हुई है। इन सभी बातों का सीधा असर हमारी और आपकी सेविंग्स पर पड़ेगा, यानी कि जब खर्चा कम होगा तो बचत ज्यादा होगी। और इसके पीछे की वजह है कि अब हमारा और आपका मंथली बजट वॉल्यूम जो पहले हुआ करता था वो अब वैसा नहीं रहेगा, यानी कि इसमें सेविंग्स ज्यादा हो सकेंगी। पहले सिर्फ जरूरी सामान ही आ पाता था, अब उसमें थोड़ी सी गुंजाइश है। दूध, सब्जी, दाल, इनकी कीमतों में स्थिरता आने से परिवार का खर्च बैलेंस हुआ है, जिसका नतीजा है कि अब लोग घर के राशन के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई पर, स्वास्थ्य और बचत पर भी फोकस कर पाएंगे। ये बदलाव न सिर्फ उपभोक्ता के आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि बाजार में भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट को बिल्ट अप करता है।